खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कादिर और जलाली नाम में आप सबों की सलामती। कलाम खुदा में से तिलावत पाक पढ़ेंगे। मेरे साथ आप मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजीले जलील निकालें। उसका दूसरा बाब पहली आयत से हम पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगुस्तस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इस्म नवीसी सूरिया के हाकिम कॉर्निस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। पास यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। खुदावंद अपने कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत अता करे, आमीन। शुक्रिया, बैठ जाइए। अवलन मैं अपने आका नामदार वाली रहमत मौला करीम अमीर यरूशलेम खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ, जो अर्श मौला पर भी है और यहाँ पर भी मौजूद है, क्योंकि उसका वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है मैं उनके बीच हूँ। उसके वादे हाँ के साथ है। और सानियन मैं खुदा के खादम जनाब मोहतरम पास्टर शौकत साहब, उनके अहलिया और उनके बच्चों के लिए जो साथ खिदमत में मगन होते हैं, क्वायर के लिए, पासबानों के लिए, बेटी ने जिसने इबादत की तरतीब को लीड किया और जो पासबान यहाँ पर राजमान है, उन सबों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और इसी तरह से मेरे साथ मेरी अहलिया खुदा की खिदमत में मगन रहती। आज हमारे दरमियान वाइस चेयरमैन साहब एल्डर सदीक साहब और उनकी अहलिया बहन मुमताज के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। जनाब मोहतरम एल्डर इलियास भट्टी साहब के लिए और एल्डर इम्तियाज भट्टी साहब के लिए और पास्टर जावेद कासिम साहब के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और जितने भी दूरों नज़दीक से मेहमानाने ग्रामी आए हैं, आप सभी यहाँ मौजूद हुए हैं, आप सबों के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आप बड़ी देर से खुदा के कलाम के लिए बैठे और बड़े मगन होकर आप खुदावंद की तारीफ कर रहे थे। क्वायर के साथ मैं देख रहा था, बच्चों में बेटियां गैर ज़बान में दुआ कर रही थी, रूह में मगन होकर, रूह में मामूर होकर। इसका मायने है कि आप खुदावंद यीशु मसीह में मसरूर हैं, आप खुदावंद में मसरूर हैं और आप खुदा के कलाम से प्यार करने वाले हैं। मैं पास्टर साहब के साथ जितनी टीम है उनके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। भाई अकरम साहब, आपके लिए
आपने देखा तस्वीर में भी बड़े प्यारे लग रहे हैं और खुद भी बड़े हैंडसम हैं। खुदा ने बहुत ज्यादा बरकत दे। और जितने भी साथ खादमीन हैं जुड़े हुए साथ, उनके लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। डीकन्स के लिए, डीकनेसेस के लिए, और जिन्होंने भी अपनी पाई पाई भी इस प्रोग्राम के लिए खर्च की है, उसके लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। ये सब आपने मिलकर किए हैं और ये सारी इज्जत और सर जलाल यीशु मसीह के नाम को है। हेल्पिंग हैंड चर्च मिनिस्ट्री बगैर गोरों के मनादी करती है, पर गोरों को बनाने वाला, गोरों को डॉलर देने वाला यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। और सारे इंतजामात हर जगह कलीसिया ही करती है साथ मिलके। और कलीसिया को शुरू से ये सिखाया गया है कि हमने किसी दूसरे की तरफ नहीं देखना, द्यारे गैर की तरफ नहीं देखना। बजाय इसके कि हम द्यारे गैर की तरफ देखें, हम आसमान की तरफ देखें, आसमान वाले की तरफ देखें, तो वो सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। हम साइकिलों पे, मोटरसाइकिलों पे, रिक्शों पे मनादी कर लेंगे, तंग हालात में मनादी कर लेंगे, लेकिन हम खुदावंद की तरफ ही देखेंगे। मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने पैदल चलकर मनादी की, पैदल चलकर मनादी की। गुज़श्ता रात शरीफपुरा में बाबर सुहेल भट्ट साहब के डेरे पे असरारुल हक भट्ट साहब ने और उनके ब्रदर कैसर सुहेल भट्ट साहब ने बहुत मसीहों को बुलाया, पासबानों को भी बुलाया। एल्डर खालिद नाज साहब और शहजाद अंजम साहब और फयाज खुखर साहब के बिहाफ पे मुझे वहाँ खुदा के कलाम की खिदमत का मौका मिला। और एल्डर खालिद नाज साहब की ये ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ गौन पहन के जाऊं, और वहाँ उसी तरह से गए। बच्चे मुझे कह रहे थे कि बेटे आसिफ को बुला लें। जी भाई आसिफ को कार में जाए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। पास्टर यूसुफ साहब को हमने कॉल की और रिक्शे पे गए। तो मैं जाते हुए सोच रहा था कि मुझे तो कलाम के लिए दावत दी गई है, मैंने तो कलाम सुनाना है और गौन पहना है। इस वजह से क्या मैं कार का बंदोबस्त करूं कि जी बड़ी गाड़ी हो, लंबी चौड़ी कार हो तो ही जचूंगा, स्टेटस को देखूं? ऐसा हरगिज नहीं है। जिसका कलाम सुनाने के लिए जा रहा हूं, उसके लिए तो सराय में जगह न थी, वो तो चरनी में रखा गया। वो कितना कादिर खुदा है। और वहां मेरे साथ एल्डर सदीक साहब भी थे, एल्डर लियास भट्टी साहब भी, एल्डर इम्तियाज साहब भी। और वहां खुदा ने बड़ी इज्जत अफजाई की और मुख्तसरन वहां कलाम सुनाया गया और सबों ने सराहा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपकी इज्जत गाड़ियों से नहीं है, आपकी इज्जत डॉलर से नहीं है, रुपए पैसे से नहीं है। अगर आप अपनी अहमियत का मेयार रुपया पैसा रखते हैं या डॉलर्स रखते हैं या गाड़ियां रखते हैं कि हमारे पास गाड़ियां हो, हमारे पास ये हो, स्टेटस हो, तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। मेरे यीशु मसीह ने तो ये कहा, कायनात का मालिक है, जमीन को कहता है बन जा तो जमीन बन जाती है। और खुद क्या कहता है, इब्ने आदम के सर धरने की भी जगह नहीं, इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह जमीन पर बैठ जाता, पत्थर पर बैठकर कलाम सुनाता, पैदल चल के, घरों में बैठ के। मेरा और आपका मालिक कलाम सुना रहा है और लोग ऊपर से छत खोल देते हैं।
ऐसा है या नहीं? तो वो इधर उधर नहीं जाता। कितना अजीब लगता है, कोई नीचे कलाम, मैं कलाम सुना रहा हूं और कोई ऊपर से ये खैमा खोल दे, अजीब लगेगा या नहीं? पर खुदावंद वहां कलाम सुनाता रहा। और फिर क्या हुआ? जो छत के रास्ते आया था अपाहज, वो चारपाई उठाकर दरवाजे से बाहर गया। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत है। इसलिए अपने आप को कभी भी कब न समझिए। हमने क्या पहना है, हमने किस चीज पे सफर किया है, हमारे पास क्या है, दूसरे के पास क्या है, कभी भी ऐसा सोचना नहीं है। अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार नहीं बनाना। बस ये जानना है कि मेरे पास सब कुछ है। क्यों? इसलिए कि मेरे साथ इम्मानुएल है, मेरा खुदावंद है, मेरा यीशु है। इसलिए सब दुनिया मेरी मुट्ठी में है। क्यों? क्योंकि मेरा मालिक, मेरा रब खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। आप अजीम लोग हैं, आप अजीम लोग हैं, आप कमतर नहीं हैं, आप अजीम लोग हैं। क्योंकि आपका खुदा अजीम है, जिसकी आप प्रस्तुत करते हैं, जिसकी आप प्रस्तुत करते हैं। लोग जहाजों पर सफर करते हैं, जहाजों पर सफर करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते फिर आते और खतरे में होते हैं। पता नहीं होता कब जहाज क्रैश हो जाए, गिर जाए, मर जाए, पता ही नहीं। फिर लाशों की पहचान नहीं होती। मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह, हम यहां बैठे हैं, खड़े हैं, जब उसने आना है तो बदन जलाली हो जाएंगे, बदल जाएंगे, बगैर जहाज के, बगैर किसी सहारे के, बगैर टिकट के हम आसमान तक जाएंगे, नए यरूशलेम में दाखिल। हालेलुया। हम उस खुदा के मानने वाले हैं। हालेलुया, आमीन। और आज देखिए उसकी कुदरत, उसकी कुदरत है ये। हमें यूं लग रहा है जैसे ये बेबसी की हालत है। ऐसे लग रहा है कि देखिए जी, एक हाकिम बुला रहा है, एक हाकिम बुला रहा है कि सारे लोग आए, मुल्क में ऐलान कर दिया जाता है और वो अपने अपने गांव, अपने अपने शहर, अपने अपने एरिया में आए और वहां आकर अपने नाम लिखवाएं। अपने क्या करें? नाम लिखवाएं, इस्म नवीसी। अब जब ऐलान किया गया, उस वक्त मुकद्दसा मरियम और हजरत यूसुफ बैतलहम में नहीं थे, बैतलहम में नहीं थे, वो नासरत में थे। कहां थे? नासरत में थे। और कलाम में लिखा है, बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया। वो कहां है? नासरत में है। यहूदिया के शहर, यहूदिया जो सूबा था, उसके शहर बैतलहम को। और फिर लिखा है, गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, बैतलहम को गया। अब वहां किस लिए गया? ताकि क्या किया जाए? वहां नाम लिखवाए जाए। ये पहली इस्म नवीसी, वहां नाम लिखवाए जाए। अब किस तरह से उन्होंने सफर तय किया? ऐलान हुआ है, ऐलान हुआ है, सभी आए, अपने अपने नाम लिखवाएं। अब उन्होंने उस बात को सुना और नाम लिखवाने गए। अपने आप को खुदा के हाथ में किया हुआ है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो यूं लगता है कि उसने हुक्मनामा जारी किया है, हुक्मनामा जारी किया ताकि आओ
लेकिन हकीकत में बादशाह ये जानता नहीं है कि वो खुद जो उस शहर में पैदा होने वाला है उसके हुक्म के अंदर है, उसके हुक्म के अंदर है। हकीकत में वो उसे कंट्रोल कर रहा है, हकीकत में वो उसे कंट्रोल कर रहा है। बादशाह के हाथ में रिमोट नहीं है, उस कादर के हाथ में है। क्यों ये इस्म नवीसी हुई, क्यों बुलाया गया? वो तो नासरत में थे, इसलिए क्योंकि उसके बारे में कहा गया था कि वो दाऊद के तख्त का वारिस होगा। उसे दाऊद के शहर में पैदा होना था, उसे दाऊद के शहर में, बैतलहम में, रोटियों के घर में, इसलिए बादशाह को वहां इस्तेमाल किया गया। आज मैं जो आपको ये बताना चाहता हूं, मेरा यहां आना, आपका यहां आना हमारी मर्जी नहीं है, हमारी मर्जी नहीं है। हकीकत में इसमें खुदा की मर्जी है। हो सकता है हमारे साथ कोई और लोग भी तैयार हुए हों, आपके साथ भी कुछ लोग तैयार हुए हों। बड़ी मर्तबा ऐसा होता है जो सबको कहता हो चले, वो रह जाता है और दूसरे चले जाते हैं बाद में। वजह क्या होती है? वो उस रोज खुदा के इरादे में नहीं होता, खुदा के इरादे में नहीं होता। जो रह गए वो आज यहां खुदा के इरादे में ना थे। आज जो है, जो आप हैं, आप खुदा के इरादे में हैं। यहां पर लिखा हुआ है, जब वो वहां पहुंचे नाम लिखवाने के लिए, और कलाम खुदा में लिखा है, तो ऐसा हुआ कि उसके वजह हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ। उसने उसको कपड़े में लपेट कर क्या किया? उसे चर्री में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह न थी। चरनी में रखा, उनके लिए सराय में जगह न थी। चरनी क्या है? जानवरों के चरने की जगह। हम सभी इस बात को समझते हैं, देहाती एरिया के रहने वाले। और याद रखिए, बहुत सारे लोग देहातियों को इंसान नहीं समझते। वो या तो बंदा ही देहाती जी है, इस तरह से है या नहीं? पेंडू, पिंड दे रहने वाले दूजे ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ पेंडू। याद रखिए, ਜਿਹੜੇ पेंडू ने ना ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵਾਲਾ? ਸ਼ਮਾਉਨ ਕਰੀਨੀ। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ? जो देहाती था। क्या था? देहाती। जिन्ने शहर वाले सन वो पीछे रह गए, ते जिहड़ा पिंड वाला सी, क्योंकि वजन पहले भी चुकदा सी, उन्हें आख्या मैं वजन चुक सकता। उन्होंने इसे तो सताइयां आख्या क्या वजन चुक, तो दूजे पीछे रह गए। याद रखें, आप लोग जो देहाती हैं, जो सादा लोग हैं, सादा दिल है, मेहनत कश है, मेहनत करने वाले हैं, बेशक लोग कुछ भी कहें, हम खुदावन यीशु मसीह के प्यारे लोग हैं। खुदावन यीशु मसीह के प्यारे लोग हैं। यहां कलाम में लिखा हुआ है कि उनके लिए सराय में जगह न थी और यीशु मसीह को चरनी में रखा गया। चरनी हम जानते हैं जानवरों के चरने की जगह है। यहां से जानवर अनाज लेते हैं, जहां से वो अपना पेट भरते हैं, वो जगह है, चरने की जगह है। मतलब क्या हुआ? ये जानवरों का दस्तरखान है, जानवरों का दस्तरखान। इस तरह से हम दस्तरखान बिछाते हैं खाने के लिए, तो जानवरों का दस्तरखान क्या है? चरने, उसमें रखा गया। लकड़ी पर बिछाया गया, लकड़ी पर बिछाया गया, चरनी में रखा गया, लकड़ी पर बिछाया गया। बताया, ए लोगो, ए कौमो, ए उम्मतो, सुन लो, आज इसके लिए सराय में जगह नहीं है।
इसीलिए उसने भी कहा इब्ने आदम के लिए तो सर धरने की भी जगह नहीं है। आज सराय में जगह नहीं है, चरनी में रखा गया है, लकड़ी पर लटाया गया है, लकड़ी पर बिछाया गया है, बताया गया है यही है। आज लकड़ी पर बिछाया गया है, लटाया गया है, यही लकड़ी पर लटकाया जाएगा और कौमों की निजात होगी। हालेलुया, हालेलुया। और वो मुझे आपको कायनात को निजात देने के लिए आसमान से जमीन पर आया, पैदा हुआ। और कलाम में लिखा है कि उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को क्या कर रहे थे, मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे, अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे। अब ये चरवाहे हैं और जिम्मेदार चरवाहे हैं, चरवाहे हैं और जिम्मेदार चरवाहे हैं, अपने गल्ले का ख्याल रखने वाले चरवाहे। आप बाइबल मुकद्दस की वर्ग गर्दानी करने वाले लोग हैं, मुतालिया करने वाले लोग हैं, हर बाहर पढ़ने वाले लोग हैं। आप शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ें, कहीं ऐसा नहीं है कि जो फारगुल बाल है उसको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना। जो मेहनत कर रहा हो, कोई चरवाहा है, कोई मछेरा है, कोई और काम करने वाला है, कोई खेमे सिलाई करने वाला है, कोई खेमे बनाने वाला है, उसको मेरे और आपके खुदा ने खिदमत के लिए चुन लिया है। वजह जो जिस्मानी मुशक्कत करता है, मेहनत करता है, मेहनत शाका करता है, जब खुदावंद उसको चुन लेता है फिर वो खुदा के काम में भी मेहनत करता है। बेकार लोगों को खुदा ने अपने मिशन वर्क के लिए नहीं चुना। यहां भी इन चरवाहों को खुशखबरी दी गई, जो माशरे से कटे हुए लोग, जो रद्द किए हुए लोग, जिनकी गवाही कबूल नहीं की जाती, किसी पंचायत में उनकी गवाही कबूल नहीं की जाती, किसी अदालत में उनकी गवाही कबूल नहीं की जाती, क्योंकि वो माशरे से दूर रहते, वो मैदान में रहते। और इसीलिए जो मोहल्ले में हो रहा है, गांव में हो रहा है, शहर में, उससे वो नावाकिफ है, वो नहीं जानते क्या है, उन्होंने आंखों से देखा नहीं है, इसलिए उनकी गवाही कबूल नहीं होती। कहीं भी गवाही हो वो कहते हैं नहीं नहीं आप तो चरवाहे चुप हो, आप तो मैदान में रहते हो, बकरियों को भेड़ों को चराते हो, आप तो थे ही नहीं, आपकी गवाही किस तरह से कबूल। रद्द किए हुए लोग, माशरे के रद्द किए हुए लोग, जिनको रद्द किया गया, देखे उनकी इज्जत। आज भी जिनको रद्द किया जाता है, जिनको हीच जाना जाता है, जिनसे नफरत की जाती है, जिनसे कदूरत की जाती है, जिनको नखिद कहा जाता है, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह उनके पास आता है, उनके कानों में आकर बात करता है, अपने फरिश्तों को उनके पास भेजता है। यहां भी रद्द किए हुओं के पास खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा। उसने किसी बादशाह के पास नहीं भेजा, उसने चरवाहों के पास भेजा है, उसने आम लोगों के पास भेजा है, उसने गडरियों के पास भेजा है कि मैं हर एक के लिए जो नीचे से नीचे तबका है, जिससे दुनिया नफरत करती है, जिनसे दुनिया कदूरत रखती है, मैं उनको अपलिफ्ट करने आया हूं, उनको ऊपर ले जाने के लिए आया हूं, ताकि वो कौमों, उम्मतों, कबीलों और जहानों में मेरे कलाम की मुनादी करें, मेरी इंजील की बशारत है, मेरी खुशखबरी की बशारत है। और यहां पर उन चरवाहों तक पैगाम पहुंचाया गया है। और जब वो फरिश्ते को देखते हैं, नूरानी मखलूक को, तो लिखा वो नहायत डर गए। ऐसा नहीं लिखा वो डर गए, बल्कि लिखा है कि वो नहायत डर गए, नहायत डर गए। थोड़ा नहीं डरे, बहुत ज्यादा डर गए। पर फरिश्ता क्या कहता है? डरो
मत डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। छोटी खुशी नहीं, इसीलिए इसे बड़ा दिन कहा जाता है। हालांकि दिनों में तो ये छोटा है, वक्त के लिहाज से, दिन के दौरानिये के लिहाज से ये दिन छोटा है। 22 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन है। 22 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन होता है, और 22 दिसंबर के बाद फिर सेकंड दिन फिर आस्ता आस्ता बढ़ता है। मतलब ये हुआ 25 दिसंबर भी दुरानिये के लिहाज से छोटा दिन है, लेकिन जो काम हुआ है वो छोटा नहीं है, वो बड़ा है, बड़ी बिशारत है, बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि दुनिया का बनाने वाला, दुनिया का खालिक, दुनिया का मालिक, दुनिया का निजात दहिंदा आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया है और उसने जन्म लिया है, उसने इंसान का रूप ले लिया है। इसलिए ये बड़ी बिशारत है, बड़ा दिन है। वैसे 22 जून जो है साल का बड़ा दिन होता है। 22 जून जो है सबसे बड़ा दिन होता है, जून की 22 तारीख। लेकिन कैसी अजीब बात है, 22 जून को कोई बड़ा दिन नहीं कहता। हालांकि उस रोज बहुत लोग देखते हो, आज जितना लंबा दिन, 22 जून साल का लंबा तरीन दिन, बड़ा दिन, लेकिन कभी किसी ने उस रोज ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि आज बड़ा दिन है, आज बड़ा दिन है। बेशक दुरानिया बड़ा है, लेकिन उस दिन कोई बड़ा काम नहीं हुआ, बड़ा काम नहीं हुआ। कलाम खुदा में लिखा है, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। कि आज दाऊद के शहर में, इसीलिए इस नवीसी के लिए बादशाह को कहा गया था, ये बशारत दी गई थी। इसका मतलब है बादशाह की अपनी मर्जी न थी, बादशाह तो खुदा के हाथ में कलम की मानंद था। जो लिखने वाला है, वो जो सोचता है, जो दिमाग उसके दिमाग में होता है, वही कलम लिखता जाता है। कलामे खुदा में जब हम देखते हैं तो कितनी खूबसूरत बात है। 11वीं आयत में लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, निजात दहिंदा पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और जब निशान दिया है और लिखा है, अभी वो महवे गुफ्तगू है, अभी महवे गुफ्तगू है, और लिखा है यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह, आसमानी लश्कर की एक गिरोह जमात, यहां उसकी तादाद नहीं बताई गई। गिरोह अनलिमिटेड, लामहदूद, एक गिरोह, बेशुमार फरिश्ते, अनगिनत फरिश्ते, ला तादाद फरिश्ते, आसमानी गिरोह लिखा है हमद करती और ये कहती जाहिर हुई है कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो। आलमे बाला, बाला का मतलब है ऊंचा, आलम दुनिया, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, मतलब आसमान पर ऊंचे आलम पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह, जिनसे वो राजी है सुलह। मतलब ये कि बागे अदल में, आलमे ज़ीरी में जो जुदाई पड़ गई, आज कौमों, उम्मतों, जहानों, कबीलों, सुन लो,
चुकी है। आज आसमान और जमीन का तल्लक रिश्ता फिर से बहाल हो गया है, और बहाल करने वाला मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है, जो जमीन पर बेटे की सूरत में, बच्चे की सूरत में आ गया और उसने सारा रुख बदल दिया। हम समझते हैं और पढ़ते भी रहे कि समते चार होती हैं। समते क्या होती हैं? चार होती है, मशरक, मगरब और शमाल, और बकायदा सवाल में यही लिखा है ना। लेकिन यीशु मसीह ने बताया समते चार नहीं होती, समते चार नहीं होती, मशरक, मगरब, शमाल और जनूब नहीं, बल्कि समते 6 होती है। इसीलिए इस्राएल के झंडे में जो सितारा, स्टार ऑफ डेविड, उसके भी कोने 6 हैं। मतलब यह है मेरा और आपका रब, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जो है वो 4 समतों का मालिक नहीं है। वो मशरक, मगरब, शमाल, जनूब, आसमान और जमीन का मालिक है। वो 6 समतों का मालिक है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो आसमान का तल्लक जमीन के साथ जोड़ देता है कि वो जो रब टूटा हुआ था, जो रिश्ता टूटा हुआ था, उसने उसको फिर से बहाल कर दिया। उसने उसको फिर से बहाल कर दिया। और कलामे खुदा में आखिर में हम सीखेंगे, लिखे है, जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चले। अब उन्हें नवीद जो नवीद मिली, उसको उन्होंने देखना चाहा, उनके दिल में चाहा। अब ऐसा नहीं उन्होंने किया। क्या फरिश्तों ने कह दिया है उनके सामने, फरिश्ते कहां चले गए? आसमान। उन्होंने देखा कि ये कहां चले गए हैं? आसमान से आए, फिर आसमान पर चले गए। अब वो काम हमने करना है, अब वो काम हमने करना है। और उन्होंने ऐसा नहीं सोचा हम तो चरवाहे हैं, हम तो चरवाहे हैं, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, हम तो अनपढ़ हैं, हमारे पास तो डिग्रियां नहीं है, हम तो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं गए। उन्होंने एक दूसरे के साथ ऐसा जिक्र नहीं किया, बल्कि लिखा है चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चले। आपस में कहा आओ बैतलहम तक चले। और ये बात जो हुई है, जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है, देखें जो खुदावन ने हमको खबर दी है, ये खबर आज हम टीवी के सामने बैठते, एयरवे न्यूज, बोल न्यूज, जियो न्यूज, याद रखें। और जब हम न्यूज में देखते हैं क्रिसमस का प्रोग्राम या किसी टीवी चैनल पर देखते हैं क्रिसमस का प्रोग्राम, हम बड़े खुश होते हैं। याद रखें जमीन पर खबर सुनकर हम कितने महजूज होते हैं। ये खबर आसमान से आई है, ये खबर जमीन से नहीं है। आज अगर कोई ये खबर दे ना दे, देने वाला फरिश्तों को भेज देता है। याद रखे कहीं केबल ना हो, कहीं डिश ना हो, कहीं कुछ ना हो, ये खबर दबी रह नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये आसमान से खबर आई है। और इस खबर को कौन पहुंचाते हैं? फरिश्तगान पहुंचाते हैं, फरिश्तगान पहुंचाते हैं। और खुदा इस खबर को देता है फरिश्तों को कि जाओ ये खबर पहुंचाओ। वो चैनल जो है, वो चैनल सबसे बड़ा है, उसमें कोई झूठ नहीं है, वो राह, हक और सच है। और फिर लिखा है बस उन्होंने जल्दी से जाकर, अब उन्होंने देर नहीं लगाई, क्या किया है? जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया।
अगर ऐसा ना करते ये, तो फिर आज सवाल उठता था कि ठीक है फरिश्ते आए चले गए, लेकिन बच्चे को देखा किसने है, उसका नज़ारा किसने किया है, दीद किसने की है, जियारत किसने की है, उसके चेहरे की जियारत किसने की है, कौन सी आंखें गवाह हैं, कौन सी आंखें शाहद हैं। इनकी आंखें शाहद हैं। जो फरिश्तों ने कहा वो जाकर देख लिया, और कलाम में लिखा है, और जो देखा कि वो बात जो उसके हक में उनसे कही गई थी, क्या किया है, उसको जाकर उन्होंने मशहूर किया है, जाकर मशहूर किया है। मैं और आप बजाय इसके कि गलत लोगों के नाम की मशहूरी करें या कोई और मशहूरी करें, हम क्या करें, किसका नाम मशहूर करें? खुदावंद यीशु मसीह का नाम, खुदावंद यीशु मसीह का नाम। अब ये जिम्मेदारी मेरे और आपके कंधों पर है, मेरे और आप हर एक की ये जिम्मेदारी है कि उसका नाम मशहूर करें। किस तरह से मशहूर कर सकते हैं? जब जब आप गुफ्तगू करें तो फिर आप अपने खुदावंद यीशु मसीह को मौजूए गुफ्तगू बनाएं, उसके कलाम को मौजूए गुफ्तगू बनाएं। आप मौका ढूंढें, गुफ्तगू में आप मौका ढूंढें कि कहीं हमें मौका मिले और हम अपने खुदावंद की बात करें। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत